हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं 1 कप मैदे से अपने पूरे परिवार के लिए बिना बेक किए बेकरी जैसी खारी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा क्रंची बन करके ये तैयार हुई थी। आप इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी और कितना ज़्यादा क्रंची बन करके तैयार हुई थी। इसको बनाना जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। बस स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते जाइए और बनाते जाइए, बिल्कुल इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, बाउल में ऐड करेंगे 1 कप बिल्कुल भर करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैदा। अगर आप चाहें तो मैदे की जगह पे आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड किया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऐड किया है और ऑयल में हमने यहाँ पर रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसको घी में या फिर बटर में आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पर हाथ में क्रश करते हुए अजवाइन यूज़ किया है, आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर हल्का हल्का पानी दे करके आप इसका एक डो बना लें। इस तरीके से डो बना करके आप कम से कम 5 मिनट तक इसको रेस्ट के लिए दे दें, ताकि ये आटा जो है ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पर हम इसका जो है ना, इसका जो बैटर जो है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। जो इसके ऊपर में जो हम पेस्ट करेंगे वो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रिफाइन ऑयल यूज़ किया। अगर आप चाहें तो इसको घी में या फिर बटर में भी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 जो चम्मच जो है ना मैदा यूज़ किया है और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको डालडे में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। डालडे से जो है ना लेयर जो है ना बहुत अच्छी तरीके से खुलती है। इस तरीके से आप इसको मिला लें और मिलाने के बाद में इसका जो है ना आप देख सकते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बन करके तैयार हुआ है। करेंगे हम इसको साइड। 5 मिनट के बाद में हम आटे को देख लेंगे किस तरीके से ये सेट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब करेंगे इसको इक्वल में हम इसको डिवाइड करेंगे। चाकू की मदद से आप इसको जो है ना बराबर जो भाग में इसको आप बांट लें। मैंने यहाँ पर 4 भागों में बांट लिया है और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको करके चारों को इस तरीके से करके आपको साइड कर लेना है। उसके बाद जो है ना आप 2 कि पहले हम तैयार करेंगे, उसके बाद जो है ना 2 हम लोई को तैयार करेंगे। पहले हम एक लोई को सूखे आटे से डस्ट करके रोटी की तरह हम बेल लेंगे। याद रखिए रोटी की तरह बेलना है, लेकिन रोटी से भी पतला हमें इसको बेल करके तैयार करना है। ये जितना पतला बन करके तैयार होता है उतना ही बढ़िया और उतना ही बेस्ट जो है ना खारी बन करके तैयार होता है। लेयर बाय लेयर बहुत अच्छी तरीके से खुलता है। इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बन करके तैयार होती है। इस तरीके से आपको बेल करके एक प्लेट में रख लेना है। उसके बाद है ना दूसरे जो है ना लोई को हम इसी तरीके से रोटी की शक्ल में बिल्कुल पतला बेल लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसको जो हमने तैयार किया हुआ था लिक्विड कॉर्नफ्लावर और मैदे का, वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। याद रखिए कोने कोने में इसका पेस्ट जो है ना अच्छी तरीके से जानी चाहिए। हाथ की मदद से या फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से इसको पेस्ट कर ले, ताकि इसकी लेयर जो है ना खुलने में आसानी हो। इस तरीके से आपको कोने कोने में जो है ना इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो है ना जो हमने दूसरा जो है ना रोटी जो हमने बेला हुआ था वो इसके ऊपर में हम रख करके फिर से हम जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम इसी तरीके से इसके ऊपर में रखते हुए पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल कोना कोना इसको पेस्ट करना है, ना कि बिल्कुल कहीं पर भी ऐसा ना हो कि आधे जगह पे लगा हो और आधे जगह पे ना लगा हो। तो इससे जो है ना हमारी जो रोटी जो है ना वो दब करके जो है ना उसकी लेयर्स खुलती नहीं है। जब आप इसको इस तरीके से जो है ना आपको चारों तरफ से लेकर के बीच से लेकर के चारों तरफ कोने कोने में इसको पेस्ट कर लेना है। और जिस तरीके से आप पराठे को है ना फोल्ड करते हैं ठीक उसी तरीके से फोल्ड करना है। लेकिन फोल्ड करने के समय भी आप इसको जो हमने पेस्ट हमने तैयार किया हुआ था वो हम इसमें पेस्ट करते जाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से पराठे को आप फोल्ड करते हैं इस तरीके से पराठा आपने घरों में बनाया होगा, जिस तरीके से फोल्ड करते हैं उस तरीके से आप पेस्ट करते जाइए और फोल्ड करके इस तरीके से आप रख दें। उसके बाद जो है ना हल्के से आटे से आपको डस्ट कर लेना है, ज़रा सा बिल्कुल आटे से आपको डस्ट कर लेना है और उसी से ही आप जो है ना बेल करके जिस तरीके से पराठे की शक्ल होती है उस तरीके से बेल करके आप तैयार कर लें। उसके बाद चाकू की मदद से आप इसको काट लें। अगर आपके पास में पिज़्ज़ा कटर है तो अगर आप पिज़्ज़ा कटर से भी इसको कट करके तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से खारे की शक्ल होती है उस तरीके से आप इसको कट करके तैयार कर लें। एक जो है ना आपको मैं
चेक करा दे रही हूँ कि इसकी लेयर जो है ना कितनी अच्छी तरीके से बन करके तैयार हुई थी। तो इस तरीके से जो है ना आप सारे जो है ना 2 जो हमने लोई जो रख रखे थे ना, इसी प्रोसेस से आप इसको बेल लें और उसके बाद जो है ना कट करके तैयार कर लें। सारे जो है ना आप पहले कट कर लें, उसके बाद तैयार कर लें। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल जो है ना मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद इसको होने देंगे गरम। बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है, लो टू मीडियम आंच पे इसको जो है ना फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 करके आप इसको जो है ना रखते जाइए। जो आपने खारी जो तैयार की थी, इसको आपको ध्यान रखना है जब आप इसमें डालें तो आपको जो है ना सडनली इसको हाथ और टच बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसको टच करते हैं तो ये जो है ना टूटना शुरू हो जाएगा और इसकी लेयर जो है ना बिखर जाएगी और ठीक तरीके से खारी बन करके नहीं तैयार होंगी। जब आप इसमें खारी को डाल रहे हैं ऑयल में तो आप इसको थोड़ी देर छोड़ दें, जब तक ये तैरने ना लगे खुद से ऊपर में, तब तक आप इसको टच ना करें। जब ये ऊपर में तैरने लगेगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये नीचे से जो है ना वो थोड़ी सी सख्त हो गई है। अब जो है ना चम्मच की मदद से या फिर छोटे वाले चम्मच की मदद से, जिससे आपको ईजिली लगे, उससे आप जो है ना इसको पलट करके दोनों तरफ जो है ना बराबर इसको गोल्डन फ्राई कर लीजिएगा। इसी तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप आप इसको रखते जाइए और उसको टच बिल्कुल मत करिए। जब ये अपने आप ही तैरने लगेगी ऑयल में तो आप इसको गोल्डन फ्राई कर लें। उसके बाद इसको निकाल करके आप एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। सारे इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सारी खारी को हमने इसी तरीके से फ्राई करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन करके तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी क्रिस्पी क्रंची बन करके तैयार हुई थी। अब आपको जो है ना बाहर से बेकरी से जा कर के खारी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप इतनी क्रंची और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके ये तैयार हुई थी। आप इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुई थी। अंदर तक ये क्रंची बन करके तैयार हुई थी। आप इसको शाम के नाश्ते में खाइए या फिर मॉर्निंग में चाय के साथ में लीजिए। ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अब आपको जो है ना बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप इसको 1 कप मैदे से बना करके ढेर सारे खारी बना करके तैयार कर सकते बिना बेक किए। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।